एवरीवन, स्वागत है आपका इस अद्भुत चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम अपनी इंग्लिश की पोएम करेंगे, आग और बर्फ। ठीक है, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, इसमें आग और बर्फ का क्या मतलब है। यहाँ पर आग का मतलब है, फायर का मतलब है हमारी चाहतें। ठीक है, मतलब हमारी डिजायर, जो हमें चाहिए ही चाहिए, जो हमें पाना ही पाना है, वो है। ठीक है, आपको तो पता है हम इंसानों का जो नेचर होता है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी एक डिमांड पूरी हो गई तो दूसरी पे आ गए, दूसरी पूरी हो गई तीसरी पे आ गए। और आपको पता ही है कितनी पॉपुलेशन है अर्थ पे, 8-9 बिलियन की, है ना। तो वो सभी के सभी लोग, उनकी कितनी वांट्स होंगी, उनकी कितनी डिजायर होंगी, और एक पूरी हो जाती है दूसरी पे, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी पे। तो मतलब ये ऐसी उनकी वांट्स है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ये डिजायर को उन्होंने आगे से दर्शाया, किन्होंने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये जो आइस है ना, आइस होती है नफरत, उन्होंने आइस को नफरत से दर्शाया हुआ है। तो ये डिजायर और नफरत का क्या बताया हुआ है उन्होंने इस पोयम में, वो अब हमें पढ़ना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और ये जो प्यारे प्यारे नोट्स हैं, अगर आपको ये चाहिए वो भी फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक होगी, वहां पर मैंने शेयर कर रखे हैं, जस्ट डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। ठीक है, और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना मुझे, आई विल रिप्लाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। ओके, हम स्टैंजा नंबर 1 से चलते हैं। 2 ही स्टैंजा इसमें। देखो, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. तो इसमें सबसे पहले मीनिंग देखो। एक तो होता है डिजायर। डिजायर का क्या मतलब होता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना कि हमें यही चीज चाहिए, इसके अलावा हमें और कोई चीज चाहिए ही नहीं, हमें बस यही चाहिए। ठीक है, टू हैव समथिंग। और विशिंग, कभी कभी हम विश कर लेते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग विश कर लेते हैं कि काश ये हो जाए, यही होना चाहिए। ठीक है, ऐसी वो डिजायर होती है। नेक्स्ट इज फेवर। फेवर मतलब कोई अप्रूवल या फिर कोई सपोर्ट लेना। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोयम में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि भाई ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी अर्थ है, उसका जो अंत है ये पूरी नष्ट होगी फायर के कारण। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है वो होगी खत्म एक आइस के कारण, मतलब कि अचानक से टेम्परेचर कम चला जाएगा और हमारी पूरी धरती आइस की वजह से, बर्फ की वजह से खत्म होगी। फिर पोइट कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ना कि मैं फायर वालों को सपोर्ट करता हूँ या फिर आइस वालों को सपोर्ट करता हूँ, तो मैं सपोर्ट करूंगा फायर वालों को। क्योंकि हम जो लोग हैं वो इतने सारे हैं अर्थ पर। हमारा क्या काम होता है इंसानों का कि हमारी एक डिमांड पूरी हो जाए हम दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरी पूरी होती है तो तीसरे पे चले जाते हैं, तीसरी पूरी होती है तो चौथे पे चले जाते हैं। और कितने सारे लोग हैं इस अर्थ पे, सबकी डिमांड ऐसे ऐसे फुलफिल होने लग गई तो फिर हमारी अर्थ पे तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो ये जो फायर है, जो डिजायर है, एक दिन हमारी अर्थ को खत्म कर देंगी, हमारी सृष्टि को खत्म कर देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बोलते हैं पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे सबके मन में डिजायर होते हैं कि वो बड़े होके बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने। अब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि सब बड़े होके ऑफिसर बनेंगे और सभी को ऑफिसर बना दिया जाएगा, ऐसे तो इम्पॉसिबल है। तो उससे क्या होगा, लोग बाग में गुस्सा होगा, उनकी आग होगी। तो उस वजह से क्या होगा, लोग बाग जो है एक दूसरे को मारेंगे, दंगे फसाद करेंगे। तो उससे क्या होगा, उनकी डिजायर पूरी नहीं होगी और ये सब रायट्स वगैरह चलेंगे अर्थ पे, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो फायर के कारण, जलने के कारण खत्म हो जाएगी, डिमांड्स पूरी होने के ना कारण खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा देखो। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice it is also great and would suffice। वर्ड मीनिंग देखो, पेरिश मतलब डाई और सफिस मतलब बी सफिशिएंट, मतलब काफी है। यहाँ पर इस स्टैंजा का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी धरती को दोबारा से मौका मिले कि वो किस चीज से खत्म होना चाहेगी, तो मैं उन लोगों को सपोर्ट दूंगा, उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग आइस से बोल रहे हैं। क्या होता है, हम इंसान जो है धरती पर, हमारे अंदर एक जेलसी की भावना, जलने की भावना, ठीक है, और नफरत की भावना आ जाती है दूसरे इंसानों को देख देख के। तो धरती के इंसानों में इतनी ज्यादा नफरत फैल जाएगी कि वो दूसरों के साथ लड़ेंगे, दूसरों को मारेंगे, दूसरों के ऊपर अत्याचार करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। तो आइस यहाँ पर किस चीज को डिनोट कर रही है, हैटर्ड को, नफरत को। यहाँ पर पॉइंट यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धरती के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत हो जाएगी कि कोई दूसरे को देख के खुशी नहीं होगा, और इस तरीके से हमारी अर्थ जो है वो दोबारा से डेथ हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पर इन दो स्टैंजास में पॉइंट ने इस तरीके से हमें बता रखा है। ठीक है,
अब यहाँ पर फायर एंड आइस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं। पोएम में सबसे इंपॉर्टेंट पोएम का नाम याद करना, पोएट का नाम याद करना, लिटरेरी डिवाइसेस याद करना, और एक दो क्वेश्चंस आ जाता है उसमें से, तो इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है A B C। अब देखो A देख लेते हैं सबसे पहले। A फायर, B आइस, और उसके बाद फायर का एक और राइमिंग वर्ड है डिजायर, तो A फायर डिजायर। उसके बाद क्या था ABC, तो फायर डिजायर और दोबारा से फायर आ गया, तो A आ गया, ठीक है। A एंड नेक्स्ट आंसर देखो B ट्वाइस, ट्वाइस का यहाँ पर था आइस, ठीक है। तो ABC, और उसके बाद हेट का क्या हो गया C, और क्या थी राइमिंग BCB, तो यहाँ पर देखो आइस इज B, हेट आइस BCB, ठीक है। तो ऐसे से राइमिंग स्कीम करके हमारी पूरी राइमिंग वर्ड्स बन जाते हैं। तो राइमिंग स्कीम क्या है यहाँ पर ABC और BCB, ठीक है। आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन सा राइमिंग वर्ड किससे मैच कर रहा है, तो इसलिए आप ABCD ऐसे डिनोट कर देना और वैसे याद भी कर लेना। एसोनेंस क्या होती है, जब किसी एक अल्फाबेट की जो साउंड है वो बार बार रिपीट कर रही होती है, जैसे कि ओ साउंड ज्यादा बार रिपीट कर रही है इस लाइन में, होल्ड, दोज, हु, फेवर, काफी बार ओ साउंड रिपीट हो रही है, तो इस लाइन में एसोनेंस है। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कोई भी एक अल्फाबेट जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि साउंड नहीं, मतलब अल्फाबेट रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि आपने हिंदी में अनुप्रास अलंकार पढ़ा ना, बस वही है। जैसे कि F जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है फेवर आइस में, और W जो है वर्ल्ड विल में रिपीट हो रहा है। इमेजिनरी क्या होते हैं, इमेजरी मतलब कि रीडर्स के दिमाग में एक इमेज बन जाए किसी चीज को लेकर, उसको हम इमेजरी कहते हैं। जैसे कि सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इस लाइन को पढ़ के हमारे दिमाग में क्या होता है कि पृथ्वी जल रही है आग में, तो इमेज बन रही है ना हमारे दिमाग में, तो इमेजरी है। और नेक्स्ट देखो, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो अ ग्रेट, तो इस वजह से इसमें इमेजरी है। एनाफोरा देखो, एनाफोरा में क्या होता है कि दो लाइंस जो हैं या फिर दो से ज्यादा लाइंस इस वर्ड से चालू हुई हैं, सम से, इस वर्ड, ये वर्ड जो है वो बार बार काफी सारे लाइंस में रिपीट हो रहा है, तो ये एनाफोरा है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि हम कभी कभी इंसानों की क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग्स में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फायर, फायर एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फायर के अंदर इंसानों की क्वालिटी डाल दी, जैसे कि डिजायर। और आइस भी नॉन लिविंग थिंग है, आइस के अंदर कौन सी डिजायर, आइस के अंदर कौन सी फीलिंग डाल दी इंसानों की, हेटर्ड, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। और एंजॉयमेंट तो आपको पता ही क्या होता है कि जब कोई भी क्लॉज हो गया या फिर कोई भी सेंटेंस हो गया या फिर कोई भी ऐसा थॉट हो गया, वो खत्म होने को ही नहीं आता, वो अगली लाइन तक चलता रहता है या फिर उससे भी अगली लाइन में पहुंच जाता है। जैसे कि फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये है हमारी डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, एंड आई होप आपको पोएम का नाम, पोएट नेम, एक्सप्लेनेशन और इसके लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।